वोकर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो परिचय उपसर्ग है कि उपसर्ग किसे कहते हैं और उपसर्ग के भेद कितने हैं और हिंदी में उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी में जो उपसर्ग है वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम उपसर्ग की परिभाषा कि ये वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पूर्व में लगकर या पहले लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, नए शब्द बनाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ये शब्दांश होने के कारण वैसे इनका कोई भी किसी भी प्रकार का स्वयं का कोई स्वतंत्र रूप नहीं होता, केवल शब्दांश होते हैं और इनका जो संश्लिष्ट अवस्था में लगते हैं, ये जो क्या है संश्लिष्ट अवस्था में लगते हैं और उस शब्द का विशेष ही अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, अपने खुद स्वयं के आधार पे परिवर्तन कर देते हैं। जैसे हार का शब्द, हार मैंने क्या होता है, हार मैंने हार जाना होता है, लेकिन अगर प्रति उपसर्ग लग जाए प्रतिहार यानी कि द्वारपाल, तो यहाँ पर जो प्रतिहार शब्द आया है हमारा वो क्या हो गया, द्वारपाल बन जाता है। संस्कृत के अंदर 22 उपसर्ग होते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं ये, अति, अधि, अनु, अप, उसके बाद अभि, अव, आ, उत, उप, दुर, दुस, नी, निर, निस, प्र, परा, परि, प्रति, वि, सु, सम, अन। ये क्या है, अन और अनु, ये क्या होते हैं 22 उपसर्ग। कौन से, संस्कृत के उपसर्ग हैं। जैसे अन से आता है अनंत, अंत शब्द होता है आखिरी और आगे अन प्रत्यय लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, जिसका अंत न हो। अनाहुत, तो जिसकी कोई आहुति न हो। अनुपयोगी, जो उपयोगी न हो। अनागत, जो नहीं आने वाला है। उसी प्रकार सम, संकल्प, संचय, संतोष, संगठन, संचार, संलग्न, ये सब शम से बनते हैं अच्छी तरह से। पूर्ण, शुद्ध सम को कहा जाता है। सु मैंने अच्छा और सरल, जैसे सुगंध यानी कि अच्छी है जो गंध, और दुरुपयोग है तो दुर में क्या हो जाएगा, दुर्गंध, ही बुरी है जो दुर्गंध। वि होता है किसी प्रकार की विशेष, भिन्न, तो जैसे विजय, विज्ञान, तो ये सब किससे, वी से चलेंगे। उसके बाद आता कि इन उपसर्गों से अलग संस्कृत के कुछ उपसर्ग और भी हैं जो प्रयोग हिंदी में प्रयोग होते हैं, हिंदी में जिनका प्रयोग किया जाता है। जैसे आता है अंतर, अंतर होता है अंतर्गत, अंतरात्मा यानी कि किसी के अंदर की जो बात हो जाती है। जैसे अब आत्मा शब्द है, आत्मा तो हमारी आत्मा, और अंतरात्मा यानी कि भीतर की जो आत्मा है। पुनर, दोबारा, पुनः, पुनः को क्या कहा जाता है, दोबारा। पुनर्जन्म, पुनरागमन, पुनरुदय यानी कि दोबारा उदय होना। प्रादुर, प्रादुर्भाव, प्रादुर्भूत। पूर्व यानी कि पहले, पूर्वज, पूर्व आग्रह, आग्रह से पहले। पूर्वार्ध और पूर्वाहन, दोपहर से पहले। उसी प्रकार प्राक शब्द है, प्राकथन, प्राकलन, प्रागैतिक, प्रागैतिहासिक, तो ये सब प्राक शब्द आ जाएगा। पुरुष शब्द, पुरुष, पुरुष के अंदर आ जाएगा हमारा पुरस्कार, पुरस्चरण, पुरस्कृत। आगे आता है बहिर और बहिष। बहिर में रह से बहिरागत, बहिर्जात। उसी प्रकार बहि से बहिष्कार, बहिकृत, बहिष्कृत यानी कि बहिष्कृत कर देना उसको। आगे आता है आत्म, तो आत्म से क्या है, आत्म कथा, आत्मघात, आत्म बल, ये सब क्या है उपसर्ग के साथ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। जैसे कथा होती है, किसी भी की भी कथा हो सकती है, लेकिन अगर आत्म उपसर्ग प्रयोग कर देंगे तो वो स्वयं की कथा हो जाएगी। इससे आगे आता है 10वां अलग से सह यानी साथ रहने वाला, सह साथ, सहपाठी, सहकर्मी, सहोदर, सहयोगी, सहानुभूति,
सहचर। तो ये सब क्या है, सह के प्रयोग किए गए। और भी बहुत सारे शब्द हैं जो जिनमें सह प्रयोग किया जाता है साथ रहने के अर्थ में। स्व, स्व होता है अपना, अपना भाव। तो स्वतंत्र, स्वदेश, स्वराज्य, स्वाधीन, आज्ञातपुरा, पहले, प्राचीन, स्वयं, स्वयंभू। यानी कि 13 अलग हैं, 22 से 13 अलग प्रत्यय हैं जो हिंदी में संस्कृत से लिए गए हैं। तो जो सभी होंगे मुख्य रूप से 22 और 13 अलग। तो 22 और 13 35 उपसर्ग संस्कृत से लिए गए हैं। उसके बाद आगे 13 से आगे आता है आवीस, आवीर, प्रातार, इति, अलम, तिरस। तो 22 ये भिन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये क्या हो गए हमारे 44। तो इसीलिए कहा कितना गया है, 22 ही उपसर्ग संस्कृत में गिनाए गए हैं। अगर मुख्य रूप से पूछा जाता है कि संस्कृत से कितने उपसर्ग लिए गए हैं तो 22 है। हिंदी के उपसर्ग अन, अध, उ, उन, औ, कु, चौ, पच, पर, भर। भर से जैसे भरपेट, भरपूर, भरकम। तो इस प्रकार से भर, बिन, ती, तीन, तिरंगा। ती का अर्थ किससे है, तीन के लिए गिनती, ये हमारा गिनती के लिए किया जाता है। दो भी गिनने में प्रयोग किया जाता है। ती और दू दोनों गिनने में प्रयोग किए जाते हैं। का होता है बुरा, कायर यानी कि कमजोर है, डरपोक है जो। का पुरुष, बुरा है जो आदमी। काजल, काला हो जाएगा काजल का अर्थ, या फिर बुरा। तो उसके बाद आ गया स, सपूत, सफल। ये सह सहित, उसके सहित अर्थ में होता है। तो चिर, सदैव, न, नहीं, बहु, बहुमूल्य, बहुत ज़्यादा, आप, आना, कै और सम। तो ये कौन है, 22 ही हिंदी के उपसर्ग हैं और 22 ही संस्कृत के उपसर्ग हैं। विदेशी उपसर्ग जैसे दूसरी भाषाओं से, अन्य भाषाओं से लिए गए हैं। उर्दू, अंग्रेजी, फारसी, इन सब से लिए गए शब्द हैं। जैसे बे है, बेरहित है, बेघर, बेवफा। तो बेदर्द, ये सब किससे हैं, उर्दू से हैं। दर, दरअसल, दरबार, दरखास्त, दर्ग, हकीकत। तो ये सब किससे हैं, दर से लिए गए। ला, कम, ला, ना, हर, खुश, बद, और सर, सर इंग्लिश का है। यहाँ तक बद, खुश, हर ये सब उर्दू के हैं। उसके बाद बखूबी, ये भी उर्दू है। बिल्ला, बेस, नेक, एन, एन वक्त पर, एन जगह, एन मौके। हम, साथ, हमराज, हमदम, अल, गैर, हेड, हाफ, सब और को। उसके बाद को से, अब जैसे यहाँ पर हम थोड़ा सा अभ्यास देखते हैं इसका, कि पूछते हैं निम्नलिखित में से किस में अनुपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अनुचर, अनुज, अनुपयोगी, अनुगामी। तो जो अनुपयोगी है, शब्द ही पढ़ के देखो आप। अनुचर तो साथ अनु उसके पीछे चढ़ने वाला, अनुज छोटा यानी कि उससे पीछे आने वाला, अनुगामी उसके पीछे गमन करने वाला। अनुपयोगी जो उपयोग में नहीं, अनुपयोग। तो अनुपयोग है तो क्या आ गया इसमें, गै बन जाएगा इसका उत्तर। दूसरा उसके बाद कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग युक्त